अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं यहाँ मेयो हॉस्पिटल लाहौर में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, जिसे आम ज़ुबान में कहें तो छाती का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को एस्थमा यानी जिसे उर्फ़े आम में दमा कहा जाता है उसके बारे में कुछ बताऊँगा और उस दमे से पैदा होने वाले प्रॉब्लम के साथ अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसे कहते हैं वो वबा का सामना करना पड़ जाए तो क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, इस सारे कुछ के बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि दमा क्या है, दमा किस तरह होता है। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सांस की नालियों की तंगी को ही दमा कहा जाता है। दमा के पेशेंट या दमा के मरीज जिन अलामात का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं उनमें एक सांस का उखड़ना, दूसरा सांस में से सीटियों की आवाज़ों का आना, तीसरा छाती में खिंचाव का पैदा होना और चौथा छाती में दर्द का होना। ये सारे मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दमे की बहुत सारी इकसाम होती हैं, बहुत सारी किस्म के दमा मौजूद होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो दमे की एक किस्म होती है वो यही होती है जिसे हम उर्फ़े आम में ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। दमा जो है वो बचपन में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है या वो कौन सी किस्म का दमा है। दमा जिन लोगों को हो जाता है उनको बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है और उससे दमा 100% कंट्रोल भी किया जा सकता है दवाइयों के साथ और परहेज़ के साथ। दमे में जिन चीज़ों से ये ज़्यादा बिगड़ जाता है उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे पेशेंट को एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है या उससे सांस की नालियों की तंगी हो जाती है। उन चीज़ों में परिंदों के साथ रहना, उन परिंदों का एक्सपोजर होना, उनके साथ जो है वक्त गुजारना या उनका वेस्ट साफ करना, इससे दमे के पेशेंट्स बिगड़ जाते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी एलर्जीज़ की चीज़ें, यानी आप कोई काम ऐसा करते हैं, आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जिसमें आपकी सांस की नालियों को केमिकल्स का एक्सपोजर होता है या आप केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, तो इससे भी दमा हो सकता है और ये भी दमे की एक वजह में शामिल है। अब दमे के पेशेंट्स सबसे पहले तो आम आवाम का ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि दमा एक रिवर्सिबल बीमारी है। रिवर्सिबल बीमारी से मुराद ये है कि अगर आप ठीक से इसका इलाज करवाते हैं या ठीक से आप इससे परहेज़ करते हैं उन फैक्टर से जो दमा बढ़ाते हैं, तो आप दमे को 100% ठीक कर सकते हैं। इट्स अ क्योरेबल प्रॉब्लम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्टिकुलर डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट से रुजू करें। दमे को चूँकि 100% ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए अगर आप इसको टाइम पे सीरियसली इन्वॉल्वमेंट के साथ ठीक करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। और इसको ठीक कर लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वबा जिसे कि हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो जिस्म का सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो फेफड़े ही हैं। और ऐसे मरीज़ जिनको पहले से ही दमा मौजूद है और वो कोरोना को एक्सपोज हो जाते हैं या कोरोना वायरस उन्हें हो जाता है और उसमें भी उनके लंग्स और कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक कम्युलेटिव इफेक्ट देती हैं। यानी सोने पे सुहागा कह लें कि एक चीज़ पहले से ही प्रॉब्लम में है फेफड़े और सांस की नालियाँ, उसके ऊपर से कोरोना ने और जाके उसका फेफड़ों का मसला बिगाड़ दिया, तो ऑक्सीजन की जो खींचने की कुव्वत है मरीज के अंदर वही कम हो जाएगी और पेशेंट अल्टीमेटली क्रिटिकलिटी की तरफ चला जाएगा, यानी सीरियस हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोरोना से तो बचें ही बचें,
अपनी ओरिजिनल बीमारी से भी बचें, ताकि आप जो है इस किस्म के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अब दमे से कुछ और भी मिलती जुलती चीज़ें होती हैं जिसमें कभी कभार डॉक्टर हजरात भी कंफ्यूज कर जाते हैं बगैर टेस्ट करवाए कि ये दमा है या कुछ और है। उनमें दूसरी चीज़ों में जो उर्फ़े नंबर पे आता है, उर्फ़े आम में पहले नंबर पे आता है, उसे COPD कहते हैं। COPD एक ऐसी बीमारी है जिसकी अलामात तकरीबन दमे से मिलती जुलती ही होती हैं, जिसमें सांस का उखड़ना, वही छातियों से सीटियों की आवाज़ें आना से मिलते जुलते प्रॉब्लम होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि COPD एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर सिगरेट पीने वाले लोगों में होती है, लेकिन दमा बगैर सिगरेट पीने वाले अफराद में भी हो सकता है। या कुछ पेशेंट में कुछ मरीज़ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें ये दोनों सूरत हाल या दोनों प्रॉब्लम्स बैक वक्त भी हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट करवा कर ये देखें कि आपको सिर्फ दमा है या दमे के अलावा कोई बीमारी है या दोनों बीमारियों का मिक्सचर है या मिली जुली बीमारियां हैं। ये टाइम पर सही कर लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो जनरल यानी कॉमन पब्लिक के लिए मैं और कुछ बताना चाहूँगा, चूँकि बेसिकली ये हम कॉमन पब्लिक के लिए, ये अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करूँगा। हम बहुत सादी सादी बातें डिस्कस करेंगे जो हर बंदे को समझ लग सके। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं दमे का पेशेंट हूँ और मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लॉजिकली एक अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं, क्योंकि हमारे गांव में या रूरल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि सांस की बीमारी के मरीज़ अक्सर हकीमों के पास चले जाते हैं, जिससे चूँकि इस बीमारी का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट एक ऐसी दवाई से होता है जिसे स्टेरॉइड्स कहते हैं, तो वो उससे ठीक तो हो जाते हैं लेकिन अपने गुर्दे और जिगर के मसाइल पैदा कर बैठते हैं और उन दोनों गुर्दे और जिगरों में बहुत ज़्यादा मसाइल होने के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उससे इलाज करवाएं। इसके अलावा एक और आखिरी चीज़ जिस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा वो है इनहेलर। इनहेलर से मुराद उर्फ़े आम में जो आम आवाम है हमारी, उसे वो कोई पंप के नाम से भी जानता है, कोई सांस वाली डिवाइस के नाम से भी जानता है, जिसे हम मुंह के ज़रिए खींचते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बार अगर लग जाए तो उसके बाद ये ज़िंदगी में नहीं जाता और ये छूटता नहीं है। तो मैं उनकी ये गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप दमे की कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, आप कौन सी स्टेज पे खड़े हैं और उस स्टेज में इनहेलर की कितनी ज़रूरत है। अगर आपकी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं तो ये आपको बिल्कुल नहीं लगता, आप इसको यूज़ करके छोड़ सकते हैं दरमियान में, या अलामती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको अलामात हों दमे की। लेकिन अगर आप दमे की किसी ऐसी आपका दमा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस के ज़रिए दवाई लेने का कोई ख़ास नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे शुगर के मरीज़ ताहयात के लिए इंसुलिन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ सारी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, तो क्यों ना दमे का मरीज़ अपने इस बीमारी को कंट्रोल के लिए इनहेलर यूज़ करे और प्रॉपरली यूज़ करे। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बीमारी के साथ सारी ज़िंदगी काटना ज़रूरी है या एक दवाई के साथ सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहना ज़रूरी है। ये डिसीजन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीदा मालूमात थी जो मैंने आपको दमे के बारे में बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको दमा है तो आप कोरोना में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं, बजाय उस मरीज़ के कि जिसको सांस की और कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ कोरोना हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि आप समझें दमा क्या है, इसको कैसे ट्रीट करना है, इससे कैसे बचना है। ये एक बिल्कुल ठीक हो जाने वाली बीमारी है और इसको ताहयात कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और एक चेस्ट स्पेशलिस्ट को
कैसे रुजू किया जा सकता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।